एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे लिख लो ये भैया इनकेस लिखो जल्दी, दोनों चीज़ें लिखो, इनकेस एंड लेस्ट दोनों लिखो। ये भी मेरा क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं। कंडीशनल, हाँ कंडीशनल वर्ड, उसी के साथ में अगर जगह हो तो लिख लो वहीं पे, और नहीं जगह है इन केस और इन केस एंड लेस्ट कॉमा लगा हुआ। डन सर। अच्छा हो गया, क्या लग रहा लिख तो रहा है। अच्छा चलो बैठ जाओ, हो गया। अच्छा एक चीज़ लिख लो बेटा, देखो अनलेस एंड साथ में लिखते रहो, अनटिल के साथ में नॉट का यूज नहीं करते, नॉट का यूज नहीं करते। इंग्लिश में कैसे बोलोगे किसको? इसी को ऐसे बोल सकते हो विद, ऐसे बोल सकते हो विद अनलेस एंड अनटिल इज नॉट यूज्ड, और कमा के साथ में नॉट लगा देंगे, ठीक है। यानी कि नॉट का यूज अनलेस और अनटिल के साथ में कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि ये खुद अपने आप में क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, दोनों निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। और निगेटिव के साथ में निगेटिव जोड़ोगे तो उसको बोलते हैं ज़्यादा हो गया, सुपरफ्लुअस बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, सुपरफ्लुअस बोलते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ हो जाती है, इसलिए यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करते हैं। जैसे तुम्हारे पास में कोई चीज़, जैसे तुम्हारे पास में विटामिन डी की कमी थी और विटामिन डी पूरी हो गई, तो इसका मतलब वहाँ पे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे तुम्हारे पास जो चीज़ है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मतलब मोबाइल है तो मोबाइल की जरूरत क्या है, वो तो फिर वही वाली जो हो गई कि जितने ले आओ उतने कम है, जितने ले आओ उतने कम है, क्योंकि यहाँ पे इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है ना। वो हो गया। आगे देखो, एक सेंटेंस लिखो, बताओ सही है या नहीं सही है, या दोनों सही है नहीं सही है। सी विल कम टू मीट यू, as soon as you will देख रहे हो, reach Delhi, ये एक सेंटेंस है। दूसरा इसी का पढ़ मतलब साथी इसका जुड़ा भाई, सी विल सर कौन सा राइट है ये बताना है। हाँ अभी बताना है। कम टू मीट यू as soon as, और हो सके ध्यान रखना, हो सके तो as soon as को बेटा काले पे से लिखो, ब्लैक पेन से, इससे पता ये चलेगा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा कंडीशनल इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। यू रीच दिल्ली, देखो लड़का जल्दी, जल्दी देखो भाई जल्दी। क्या ऊपर वाला सही, समझ नहीं आया? ऊपर वाला सही, ऊपर वाला सही, तुम दोनों लोग बुरा बनोगे। अरे ये तो सर मैंने तो कहाँ बताया है। चलो तो ऊपर वाला सही मान लेते हैं, तुम बताओ। अभी तुमको तुम ऊपर ही जाओगे, सही बता रहे हैं। तुम ज़्यादा ऊपर बैठते भी हो ना, तो ऊपर ज़्यादा पसंद है। देखो द पास या यूज़ करो इसको, रूल जो पढ़ाए हैं उसको यूज़ करो, निकालो जल्दी फट से कौन सा सही है, आगे बताएं। नीचे नीचे वाला सही, सर सेकंड वाला सेकंड वाला। व्हाट इज द रीजन सेकंड सेंटेंस इज करेक्ट, क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन बताओ। यू के साथ बिल आ गया, कहाँ गया भाई? यू के साथ बदतमीजी बिल करने क्या आया भाई, कहाँ गया? हाँ ये यहाँ पे, ये इसी तरह बिल नहीं आना चाहिए, तुम कह रहे हो यहाँ पे बिल आ गया, पकड़ गए भाई, नस पकड़ गया लल्ला, 2 बार बिल आ गया, 2 बार बिल आ गया। ये मत देखना कि 2 बार बिल आ गया, इसलिए ये किस क्लास में आया है ये देखना जरूरी है, ठीक है। ये एस सुना एस लगा है, इसके बाद का जो सेंटेंस होगा कौन सा क्लास होगा, इफ क्लास, और जो बचेगा वो क्या होता है बेटा, वो मेन क्लास होता है। अब पहले देखो तुमको मेन क्लास दे दिया, अब बाद में इफ क्लास, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये नहीं मतलब है कि इफ क्लास से पहले ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है।
बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, मेन क्लास बाद में भी आ सकता है और मेन क्लास पहले भी आ सकता है, ये तो जरूरी नहीं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी वर्ड कौन सा है। तो ये एज सून एज है, कंडीशनल वर्ड कौन है, ये एज सून एज है। उन्होंने लिखा है इसीलिए लिखा है कि तुम पहचान सको। मान लो एज सून एज ना लिखाया होता और सेंटेंस तुमको दे दिया होता, क्या तुम पहचान पाते कि एज सून एज दिस द कंडीशनल वर्ड है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है आपको ये समझना पड़ेगा लल्ला कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया मेरी समझ से? यही मेहनत सफल हुई। हाँ ठीक है, देखो इधर भी, इसका मतलब हम भैया इसको देते हैं काट, इसको सेट कर देते हैं क्योंकि व्यू के साथ में बिल कभी आ ही नहीं सकता। क्योंकि इसको ऑन करो भाई, So nice, slide. इसको थोड़ा आपको हो सकता है। हो गया? मैं करते से बटन बन गया। बताओ हो गया? हो गया। हो गया। अगला सेंटेंस लिखो बेटा। आने आपको काटना पड़ेगा, ठीक है? आपकी दवा फिर करेंगे। देखो आई विल, देखो सेंटेंस चेक करो, एक और लिख लो बस। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, आई विल मैं उनकी सहायता करूँ, मैं उनकी सहायता करूँगा। मैंने उनकी सहायता की होगी है, क्या होता है इसको? आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, इसके बावजूद, प्रोवाइडेड क्या करता है इसके बावजूद। आगे सेंटेंस क्या दिया बोला, ही विल मेंट हिज वेज, ही विल मेंट हिज वेज। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरी समझ से। और इसी का भैया पेयर है आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड को हमने इसीलिए अंडरलाइन कर दिया है कि तुम बेटा ब्लैक पेन से लिखो। प्रोवाइडेड ये मेरा इंट्रोडक्टरी कंडीशनल वर्ड है। ही मेंट्स हिज वेज, ही मेंट्स हिज वेज। बहुत इजी है, वैसे ही है, कुछ भी करना नहीं है। देखो नीचे लगा। आप लोग पहले बताइए, फिर हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं। 10 सेकंड। वाह क्या बात है, जियो तुम बताओ। सेकंड सेकंड ही है, क्यों है? व्हाट इज द रीजन? प्रोवाइड्स के बाद विल आ रहा है। वर्ड के साथ में ये वाला ना हम्म। ये आ रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या हो सकता है, फ्यूचर हो ही नहीं सकता। कंडीशन Provided. में प्लस से आता है, प्लस में मेरा सिंपल हम्म। प्रेजेंट आता है। तो मतलब पहला कट मारो, दूसरा सही है, क्यों सही है पता भी हो गया। इसका अर्थ पहले हम नहीं समझ लेते हैं। आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम प्रोवाइडेड के बावजूद, ही विल मेंट्स हिज वेज। अब यहाँ पे ये मतलब क्या मेंट मतलब होता है सुधार करना, इस मतलब अपना, वेज मतलब होता है अपने रास्ते का। तो ही उसने किया होगा, तो ये पहली बात तो पहला सेंटेंस में गलत है तो उसकी मीनिंग भी तो गलत निकलेगी। पहला तो हम पहले से हिंदी नहीं निकालेंगे, हमने निकालना शुरू कर दिया, गलत ही होगी मुझसे देखा नहीं। आई विल हेल्प हिम, मैं आई देखो क्या है, बोलो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ग्रुप में प्रोनाउन का यूज हुआ है। फिर मेरा मॉडल है, हेल्प मेरी क्या है बोलो बेटा, मेन वर्ब है, हिम क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। तो मेन वर्ब के बाद भी तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। हाँ। तो मैं उनकी हेल्प करूंगा, तो यह कब करूंगा देखो, प्रोवाइडेड यदि ऐसा हुआ। अब ही मेंट्स हिज वेज, यदि मैं अपने रास्ते को सुधार सका, यदि मैं अपने